प्रश्न 6 को देखिए। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसे कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। यहाँ पर दो चर वाला एक रैखिक समीकरण दे रखा है। ऐसा ही दो चर वाला रैखिक समीकरण हमें यहाँ पर अपने आप से लिखना है, लेकिन वो समीकरण कुछ इस तरह से होना चाहिए कि ये समीकरण और जो समीकरण हम खुद से लिखेंगे उन दोनों से प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हमें प्राप्त हो जाए, उसके बाद समांतर रेखाएं प्राप्त हो जाए और संपाती रेखाएं प्राप्त हो जाए। अभी तक आपने ये सब कुछ जान लिया है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं की कंडीशन क्या होती है, समांतर रेखाओं की कंडीशन क्या होती है और संपाती रेखाओं की कंडीशन क्या होती है। अगर पहले दो अनुपात बराबर नहीं होते हैं तो वहां पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं प्राप्त होती हैं, यानी कि A1/A2 B1/B2 ये बराबर नहीं होता है, ठीक है। और समांतर रेखाओं की कंडीशन क्या होती है, पहले दो अनुपात बराबर होते हैं और तीसरा अनुपात बराबर नहीं होता है, यानी कि A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2 और बराबर होता है C1/C2 के। और संपाती रेखाओं की कंडीशन होती है कि तीनों अनुपात बराबर होते हैं, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब यहाँ पर देखिए एक रैखिक समीकरण हमें यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। 2x + 3y -8 = 0 -8 = 0 यहाँ पर भी लिख लेते हैं। 2x + 3y - 8 = 0 यहाँ पर भी ये हो जाएगा 2x + 3y - 8 = 0। अब हमें यहाँ पर एक एक समीकरण और लिखना है जिनसे प्रतिच्छेद रेखाएं प्राप्त हो जाए और यहाँ पर समांतर रेखाएं और यहाँ पर संपाती रेखाएं। तो इसमें क्या होता है, जो A1/A2 होता है और B1/B2 होता है, ये दोनों अनुपात बराबर नहीं होते हैं। तो हमें यहाँ पर कोई ऐसी संख्या को लेना है जिससे हमारे पास ये कंडीशन प्राप्त हो जाए। अगर मैं यहाँ पर जो y का गुणांक है उसको शुरू में लिख लूँ, यानी कि x का गुणांक कर दूँ, तो 3x हो जाएगा। x का गुणांक कर दिया, यहाँ पर प्लस करो माइनस करो कुछ भी करो, ठीक है, तो प्लस कर दूंगा। अब जो x का गुणांक है उसको मैं यहाँ पर y का गुणांक कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2y। यहाँ पर कोई भी संख्या लिख सकते हैं, बस हमें तो पहले दो अनुपातों से मतलब है, ठीक है, ये ही है, बराबर नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर आप चाहो तो -8 को जो कतु रखो बराबर 0 कर दो, या फिर यहाँ पर कोई और संख्या रख दो। अब अगर हम इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो ये बराबर नहीं होगा, यानी कि ये समीकरण 1 हो जाएगी और ये समीकरण 2 हो जाएगी। तो समीकरण 1 से आएगा A1B1 और समीकरण 2 से आएगा A2B2। तो x का जो गुणांक है वो है A1, यानी कि 2 ठीक है, ये 3 हो जाएगा A2 का मान, B1 3 हो जाएगा और B2 हो जाएगा 2। अब दोनों अनुपात बराबर नहीं है। यहाँ पर आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है कि जो यहाँ पर अनुपात आएगा उसको हमें छोटा करके भी देखना है। हो सकता है कि छोटा करके बराबर आ जाए, लेकिन यहाँ पर अगर हम इनको छोटा करेंगे तब भी ये छोटा नहीं होगा, यानी कि ये सेम संख्या ही आ जाएंगी और ये दोनों अनुपात बराबर नहीं है। तो हमारा दूसरा समीकरण ये है। यहाँ पर हो सकता है कि आपका कोई और रैखिक समीकरण निकल कर आ जाए, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे रैखिक समीकरण हो सकते हैं जो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है उनसे हमें मिल जाएगी। अब हमें यहाँ पर एक ऐसा समीकरण निकालना है जिससे समांतर रेखाएं हमें प्राप्त हो जाए। यहाँ पर पहले दो अनुपात बराबर होते हैं और तीसरा अनुपात बराबर नहीं होता, ठीक है, ये याद रख लेना। तो हमें यहाँ पर पहले दो अनुपातों को बराबर दिखाना है, इसलिए हम
x का गुणांक और y का गुणांक इनको ही किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो सेम रख लो, यानी कि 2x + 3y जुका तो रख लो और तीसरी संख्या को बदल कर लिख दो। आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेम संख्या को रख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2x + 3y, यहाँ पर संख्या बदल देता हूँ, -5 = 0। ठीक है, अगर इसका अनुपात निकालेंगे तो a1/a2 करना पड़ेगा, यानी कि 2/2 करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर b1/b2 करना पड़ेगा, तो 3/3 करना, तो ये बराबर ही आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ पर 1 आएगा और ये दोनों कटेंगे तो 1 आएगा, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1/1 = 1/1, जो कि दोनों अनुपात बराबर है और तीसरा अनुपात बराबर नहीं है। ये आपको दिख रहा होगा, ये आएगा -8/-5, तो माइनस तो कट जाएगा लेकिन 8/5 बचेगा, जो कि तीसरा अनुपात बराबर नहीं होगा। आप चाहो तो इस समीकरण को लिख सकते हैं, और आप चाहो तो यहाँ पर इसमें x के गुणांक में और y के गुणांक में किसी एक संख्या से गुणा कर दीजिए। मैं यहाँ पर 3 से गुणा कर देता हूँ, तो 2 × 6 हो जाएगा, 6x प्लस ये हो जाएगा 3 × 9y माइनस यहाँ पर कोई संख्या अपने आप से लिख देनी है, 5 कर देते हैं बराबर 0। ठीक है, अगर इनका अनुपात निकालेंगे तो पहले दो अनुपात बराबर आएंगे और तीसरा अनुपात बराबर नहीं आएगा। अब इसी तरीके से हमें एक और ऐसा समीकरण निकालना है जिससे हमें समपाती रेखाएं प्राप्त हो जाए, यानी कि तीनों अनुपात बराबर हो जाने चाहिए। यहाँ पर पहले दो अनुपात बराबर होने चाहिए थे, तो हमें x के गुणांक में और y के गुणांक में किसी संख्या से गुणा कर दी थी। अब यहाँ पर हमें तीनों अनुपात बराबर चाहिए, तो हम यहाँ पर सभी में किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, किसी भी संख्या से कर लो। मान लो 2 से गुणा करनी है, तो 2 दूनी 4x हो जाएगा प्लस 2 × 6y हो जाएगा माइनस 2 × 16 हो जाएगा बराबर 0। अब अगर हमें इनका अनुपात निकाले तो ये बराबर ही आएगा a1/a2, यानी कि x का गुणांक। ठीक है, 2/4 b1/b2, यानी कि y का गुणांक 3/6 और c1/c2, यानी कि जो यहाँ पर संख्याएं बची हुई है, तो -8/-16। ठीक है, इनका अनुपात निकालो, ये बराबर ही आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि 1/2, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से भी कितना आया 1/2, माइनस से माइनस कटेगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो यहाँ से भी क्या आएगा 1/2। ठीक है, यानी कि तीनों अनुपात बराबर है। तो ये हो गई समपाती रेखाएं, पहला समीकरण जो हमें दे रखा है और दूसरा समीकरण जो हमने निकाला है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर ये पहला समीकरण है और जो समीकरण हमने निकाला वो हो गया समीकरण 2, या फिर आप इसको भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा समीकरण 2, या फिर आपके पास कोई और समीकरण आ सकता है। यहाँ पर भी ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण जो हमने यहाँ पर अपने आप से लिखा है।